आज कार्यक्रम में मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान शामिल हो रहे हैं जिन्हें आप जानते पहचानते न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया भर में। लेकिन फिर भी उनके परिचय के साथ मैं इसलिए शुरुआत करना चाहता हूं, मैं आपको दावे से कह सकता हूं जो परिचय मैं आपको देने जा रहा हूं उनमें से शायद आप लोगों में से कई लोगों को ये नहीं पता होगा, अरे ये भी उन्होंने किया है, अरे ये भी उन्होंने किया है। जी हाँ, हमारे साथ योग गुरु, पतंजलि आयुर्वेद के और रुचि सोया के स्वामी रामदेव कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं। लेकिन उससे पहले एक बार हमारे दर्शकों को बता दूं, 1965 में स्वामी जी का जन्म हुआ हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में। उसके बाद आपके गुरु आचार्य बालदेव जी ने उन्हें रामदेव का नाम दिया और उसके बाद अब आपको मैं बताता हूं जो स्वामी जी ने पढ़ाई की है, संस्कृत, योग, दर्शन, वेद, उपनिषद, इन सब में आचार्य की डिग्री ली है। जी हाँ, आप आमतौर पर देखते हैं ना कि कितनी डिग्री सीए, एमबीए, सीएफए और ये सब लगी है, ये इनसे बड़ी बड़ी कई सारी डिग्रियां स्वामी जी के साथ लगी हुई है। 25 साल की उम्र में आपने सन्यासी की दीक्षा ली और नाम आपका स्वामी रामदेव हुआ और उसके बाद 2006 में पतंजलि आयुर्वेदिक की स्थापना की है और उसके बाद जो पतंजलि आयुर्वेद फला फूला है वो सब आपके सामने है। और 2017 में इंडिया टुडे ने आपको देश के सबसे पावरफुल 50 लोगों में 5वें नंबर पर रखा है। अब आइए स्वामी जी का करते हैं स्वागत। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिल से आभार, आपने वक्त निकाला। और सबसे पहले आपको, पतंजलि आयुर्वेद को और आपके सभी सहयोगियों को नए साल की, हमारे विक्रम संवत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अनिल जी, आपको भी और पूरे जी बिजनेस परिवार को, पूरे जी परिवार को, क्योंकि मेरा लगभग पिछले 3 दशकों से जी परिवार के साथ एक आत्मीय संबंध रहा, क्योंकि ये राष्ट्रवादी परिवार है, ये अध्यात्मवादी परिवार है। और जो दौर शुरू हुआ आत्मनिर्भरता का भारत में, माने मीडिया में आत्मनिर्भरता क्या है ये जी मीडिया ने सिखाया था। क्योंकि मैं किसी को अब क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात ही कहता हूँ, एग्रीकल्चर से लेके इंडस्ट्री से लेकर के हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च में, सुरक्षा से लेकर के हर क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। तो जी ने भी उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा दी है। और जी ग्रुप के साथ उनके जो रचना धर्मिता के काम हैं, गौ सेवा से लेकर के राष्ट्र सेवा के काम हैं, उनको मैंने अपनी आंखों से देखा है। और मैं संपूर्ण देशवासियों को दीपावली की शुभकामना देते हुए ये भी कहना चाहता हूँ, हमें हर क्षेत्र में लोकल के लिए हमें वोकल होना और लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए काम करना। और पतंजलि इसके लिए बड़ी प्रेरणा है, हमने करके दिखाया है। 1995 में संस्थागत रूप से हमने पहला ट्रस्ट बनाया था, यद्यपि हमारी 3 दशक हो गए सेवा के, लेकिन आज ये 25 पार करके हमने जो कीर्तिमान बनाया, योग में, आयुर्वेद में, वैदिक शिक्षा में करोड़ों लोगों की सेवा करके, वो तो है ही है। दुनिया का सबसे बड़ा योग का इंस्टीट्यूट, दुनिया का सबसे बड़ा आयुर्वेद का इंस्टीट्यूट, दुनिया का सबसे बड़ा योग आयुर्वेद पर आधारित रिसर्च का इंस्टीट्यूट, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक चिकित्सा का इंस्टीट्यूट, जहाँ से अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, योगाग्राम। तो योगाग्राम से लेके पतंजलि योगपीठ से लेके पतंजलि आयुर्वेद से लेकर के दिव्य फार्मेसी से लेकर के पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट से लेकर के देश के 600 जिलों में, 5000 तहसीलों में, 2.5 लाख से ज़्यादा गाँवों में और पूरी दुनिया में, आज पूरी दुनिया के करीब 200-250 करोड़ लोग भोर में उठ करके कपालभाति, अनुलोम विलोम, मंडूकासन, उष्ट्रासन, सूर्य नमस्कार आदि, भुजंगासन आदि कर रहे हैं। और कोरोना काल में करोड़ों लोगों की जान बचाने का काम भी पतंजलि ने किया है। और इस सब की ताकत आप सबने दी है। अनिल जी, आप भी हमें ताकत देने वालों में से एक हैं, तो आपको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी। और बिल्कुल आप हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और इस कोरोना काल में भी आमतौर पर है ना, ज़्यादातर लोगों से जिनसे मेरी मुलाकात होती है वो वेल्थ बनाने वाले होते हैं, पैसा बनाने वाले होते हैं, कि जिनकी वजह से निवेशकों का बड़ा पैसा बनता है। आप शायद एकमात्र ऐसे हमारे साथ जुड़ने वाले लोगों में हैं जो हेल्थ और वेल्थ दोनों बनाते हैं। लोगों को हेल्दी रखने में तो आपका योगदान काफ़ी सालों से है ही, साथ ही वेल्थ बनाने में भी। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, 27 जनवरी 2020 कोरोना काल शुरू होने के ठीक पहले रुचि सोया का दाम होता था 16 रुपये 20 पैसे। और 26 जून जब आपका कोरोना काल पीक पर था तो इसका दाम पहुंचा 1520 रुपये। लगभग
94 गुना हुआ 5 महीनों में। ये अप्रत्याशित है, कोई सोच नहीं सकता है। लेकिन अब जो खबर आ रही है, मैं सबसे पहले जिसकी वजह से मैंने आपको आमंत्रित भी किया स्वामी जी, उस पर मैं राय लेना चाहता हूं। समझा ये जा रहा है कि रुचि सोया एक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाने की तैयारी में, आप प्रमोटर हैं, प्रमोटर को अपनी हिस्सेदारी थोड़ी कम करनी है। इस बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें, आप कब और कितनी हिस्सेदारी कम करने की योजना बना रहे हैं? देखिए, हमारी कोई योजना नहीं है। हमने एक बीमार कंपनी को, जो एनपीए हो चुकी थी, एनपीए थोड़ा सभ्य लोगों का शब्द है, आम भाषा में हमारे यहाँ पर एक दिवालिया शब्द बोलते हैं। माने कंपनी बहुत अच्छी थी, फैक्ट्रियाँ बहुत अच्छी थी, क्वालिटी प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी थी, लोगों का भरोसा भी था। करीब 30 से 40 करोड़ लोगों तक, 30 से 40 करोड़ लोगों तक, बड़ी से लेकर के एडिबल ऑयल से लेकर के, अभी तो न्यूट्रेला गोल्ड भी हमने उसमें लॉन्च कर दिया, अभी हनी भी लॉन्च कर दिया, एफएमसीजी के ऊपर भी उसको लेकर के आ रहे हैं। कॉमोडिटी जो बेस एक कंपनी थी, अब उसको कॉमोडिटी से, कॉमोडिटी तो रहेगी लेकिन उसको एफएमसीजी के ऊपर भी लेकर के आ रहे हैं। लेकिन जो भी उसमें दिक्कतें आई, मैं किसी को कोई आलोचना यहाँ नहीं कर रहा हूँ, और वो कंपनी एनपीए हो गई। उसको हमने बचाया, लाखों लोगों की जॉब हमने उससे सिक्योर की, और आगे लाखों लोगों को जॉब देने की हमारी, क्योंकि उसके साथ प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के और किसानों तक एक बहुत बड़ा बेस है रुचि सोया का भी, वो हमने बचाया। अब जून महीने तक सेबी का रूल है कि आपको अपनी कम से कम 10 से लेकर के 25% हिस्सेदारी बेचनी है। तो अभी मैं इसका खुलासा तो पूरा नहीं करूंगा, क्योंकि एक मुझे बड़ा खुलासा करना पड़ेगा, और वो हम जल्दी करेंगे कि हम 10% बेचेंगे या 25%, लेकिन हम एक हिस्सेदारी बाजार में भी देंगे, जिससे कि आपने कहा कि हेल्थ तो हमने करोड़ों लोगों को दिया, लोगों की वेल्थ भी हम बढ़ाएंगे, और जो हमारी भावना है ट्रस्टीशिप की, कि सब लोगों को साथ मिलकर के इस कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। और हमने जब से इसको हाथ में लिया है, ये हिस्सेदारी बेचने की जो बात है, ये सेबी का रूल है। और जहां तक इस कंपनी के सिस्टम प्रोसेस से लेकर के, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, इसके राष्ट्रीय स्तर पर इसके विस्तार से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोर्ट से लेकर के, हमने सारी चीज़ों में बड़े बड़े करेक्शंस लिए। इसकी बहुत सारी बंद जो कारखाने थे, उनको हमने चालू किया। हमने क्रैशिंग कैपेसिटी से लेकर के अलग अलग जो प्लांट है, उनकी जो रिफाइन की कैपेसिटी है, उसको बिल्डअप किया, यूटिलाइजेशन किया है। इतने बड़े बड़े करेक्शंस लिए हैं, क्योंकि मुझे बहुत संभल करके बोलना पड़ता है इस संदर्भ में आंकड़ों के साथ, क्योंकि एक लिस्टेड कंपनी है और बाजार में इसका शेयर अभी बहुत कम है। इसलिए मैं इतनी ही बात इस समय कहना चाहता हूं कि हमने पतंजलि को तो जो एक आरोहण दिया है 2009 से लेकर के 2020 तक, इन 11 सालों में, वो सारी दुनिया में ने देखा है। 25%, 50%, 100% तक हमने टोटलिटी में भी ग्रोथ की। एक एक प्रोडक्ट की देखी जाए तो हमने अभी भी इस कोरोना काल में भी 100 से लेकर के 200, 300, 500% तक अलग अलग प्रोडक्ट्स में ग्रोथ की। ऐसे रुचि सोया को भी हमने इस लेवल पर लेकर के आए हैं। वो आपने प्रॉफिटेबिलिटी देखी है कि किस तरह से, क्योंकि पतंजलि अब ये मदर कंपनी हो गई है रुचि सोया की, और रुचि सोया एक लिस्टेड कंपनी है। अब उसके अंदर क्या क्या हमें आगे करेक्शन करने हैं, वो अभी जो कर चुके हैं वो भी कम नहीं है। मैंने कहा एक कॉमोडिटी कंपनी को एक एफएमसीजी कंपनी के रूप में हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और इसका भविष्य मैं इतना ही कह सकता हूँ, इतना शानदार और जानदार होगा जिसकी शायद कल्पना अभी जो शेयर मार्केट में लोग बैठे हैं, क्योंकि ये सब मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला जो मामला है ये बड़ा संवेदनशील है, वो शायद अभी सोच भी नहीं पा रहे वहां तक हम इसको लेकर के जाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल। और स्वामी जी, जो कमाल आपने किया वो तो डेफिनेटली सोच के बाहर है कि एक योग दर्शन वेद उपनिषद का आचार्य जो स्वामी सन्यासी है, वो किस तरह से एक कंपनी बनाता है पतंजलि आयुर्वेद की, और उससे एक एफएमसीजी कंपनी बनाकर इस लेवल पर जिस तरह की कंपनी आपने बनाई है पतंजलि,
ऐसी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बनाने में 10, 15, 20 साल लग जाते हैं, तब भी इस साइज की नहीं बन पाती जो आपने बनाई है। ये तो कमाल है। मैं एक्चुअली जब बात निकली तो ये पूछना भी चाहता हूँ, और अब आप जब बातें कर रहे हैं कि हम लिस्टेड कंपनी है, सेबी के रूल्स रेगुलेशन है, कहाँ एक सन्यासी वेद उपनिषद वाला और कहाँ सेबी के रूल्स, ये मतलब कैसे आप करते हैं ये सारा? दोनों एक्सट्रीम चीजें हैं, बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, और साथ ही इस तरह की कॉर्पोरेट कंपनियां चलाना और संन्यास पालना, ये दोनों अपने आप में अलग चीजें। स्वामी जी, आपकी सफलता का मंत्र बताइए। देखो, योग धर्म के साथ ये उद्योग धर्म है। ये हमारे लिए राष्ट्र धर्म भी है, हमारे लिए सेवा धर्म भी है, और ये समृद्धि का धर्म भी है। इसलिए मैंने कहा आत्मनिर्भरता का, ये स्वास्थ्य के संदर्भ में मैंने व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाया। करोड़ों लोगों को, करीब 10 करोड़ लोगों के साथ मैंने सीधे मेरी कनेक्टिविटी हुई। मैंने पूरे 20 लाख किलोमीटर के लगभग यात्रा की। मेरे शिष्यों ने जो है करीब 10 लाख करोड़ के लोगों के साथ सीधा संवाद किया। स्वामी रामदेव इस धरती पर शायद इकलौता एक इस धरती पर लाइव एक ह्यूमन बीइंग है जिसका 20 करोड़ लोगों के साथ सीधा कनेक्ट है, और वो इमोशनल कनेक्ट है, वो डिवाइन कनेक्ट है। अब मैंने कहा इसके साथ हेल्थ के साथ वेल्थ भी जुड़ा है, और इसके जो मूल मंत्र हैं वह है अर्थ से परमार्थ करो, समृद्धि सेवा के लिए। मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो कुछ अपने पास है वह धन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, और जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उससे कीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन उसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं। तो मूल मंत्र, सब कुछ कराने वाला भगवान, सब कुछ करने का ज्ञान, शक्ति, संवेदना, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, साधन सब भगवान के दिए हुए। निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। हम निष्काम अकाम होकर के काम करते हैं, लेकिन काम पुरुषार्थ पूरे, आपको पिछले बार भी मैंने इंटरव्यू में कहा था, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ जी। ऐसे पुरुषार्थ की पराकाष्ठा पर हम लोग काम करते हैं। और आपने देखा, मैंने आपको बताया कि रुचि सोया कंपनी में भी हम लोग करेक्शन लिए। हमने प्रोडक्शन कैपेसिटी बिल्डअप की, क्रैशिंग से लेकर के रिफाइनरी से लेकर के हमने उसके डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने सुधार किया। पहले जो कुछ चंद दुकानों पर सामान मिला करता था, उसको उसके अंदर हमने लाखों नई दुकानें ऐड की। उसका भी एक पूरा प्रोसेस चल रहा हमारा, क्योंकि पहले कॉमोडिटी जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, और डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे बाजार में जिसको चाहो उसको काट दिया। तो ये काटा पीटी से हटा करके एक जिसको कहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड कंपनी के रूप में, सिस्टम प्रोसेस, रियल टाइम डेटा अब सबको दिखता है, कब कहाँ कितना माल है, कहाँ कितना स्टॉक है, कहाँ कितना सेल हो गया। फिर उसके साथ साथ कभी सोचा ही नहीं था कि इस न्यूट्रेला ब्रांड, इसमें जो है न्यूट्रेला है, न्यूट्रेला गोल्ड है, ये सारे पुराने ब्रांड थे इसके, लेकिन न्यूट्रेला में जो है हनी भी आ जाएगा, हाई प्रोटीन आटा भी आ जाएगा, और न्यूट्रेला भी एक नए आसमान छूने लगेगा। जो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 50 सालों की पुरानी कंपनी है, इतिहास में अब उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम पड़ गई है। रुचि की जो सोया चंक जिस ने बनाना और खाना सिखाया देश में, अब उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी हमें बनानी पड़ रही है। तो सारी चीजों में मैंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर उसके विस्तार से लेकर के एक्सपोर्ट को भी हमने अभी बढ़ा दिया है। अभी तो और नए नए सोपान चढ़ेंगे, और मैंने कहा इतना बड़ा काम होगा जिसकी अभी कोई पूरी तरह से कल्पना भी नहीं कर पा रहा है। और हमने एडिबल ऑयल्स में विदेशी कंपनियों को खाली टक्कर ही नहीं दी है। यदि पतंजलि ना आता रुचि सोया के टेक ओवर के लिए, तो देश के 70 to 80% बाजार के ऊपर विदेशी कंपनियों का अधिकार हो जाता है। हमने इस विदेशी कंपनियों के एकाधिकार को, जहां हेयर केयर में, डेंटल केयर में, टूथपेस्ट में, साबुन शैम्पू में, स्किन केयर में, होम प्रोडक्ट्स में जो है फिनाइल का हमने पूरा विकल्प प्रस्तुत कर दिया। गोनाइल माने दंत कांति से, केश कांति से लेकर के, और जो है जो जहरीले क्रीम पाउडर बेच रहे थे केमिकल वाले, उसके स्थान पर एलोवेरा दे करके, जो जहरीले फ्लोर क्लीनर्स थे उनके स्थान पर हमने जो है गोनाइल उपलब्ध करा करके एक, और जो काली जूस जो है को थोड़ा बहुत फ्रूट जूस पीते थे, इस देश के अंदर
मेडिकेटेड जूस पीने की, आंवला एलोवेरा गुले का जूस पिया जा सकता है। ये नया कीर्तिमान माने लोगों की जीवन ठीक बात है। पद्धति में बदलाव लाना, जी ये कोई छोटी घटना नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। लोगों के स्वभाव में परिवर्तन लाना, बिल्कुल। वो काम पतंजलि ने करके दिखाया है और आगे जी, भी बहुत कुछ करेंगे। और इस देश को विदेशी कंपनियों की आर्थिक और सांस्कृतिक लूट और गुलामी से बचा करके, जब तक ये भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं बन जाता, जी। हम 20-25 साल लगे रहेंगे और भारत को अमेरिका जी। से भी ज्यादा बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाना और रुपए की कीमत डॉलर, पाउंड और यूरो से ज्यादा बात हो, ये सपना है अभी तो, लेकिन ये हकीकत भी बनेगा। लगेगा वक्त 25-50 साल, इससे ज्यादा तो मैं जीने वाला हूं अनिल भाई अभी इस धरती के ऊपर। नहीं नहीं, बिल्कुल उसमें कोई संदेह नहीं है। और आप जैसे स्वस्थ लोग नहीं जिएंगे तो कौन जिएगा। और आपका जीना न सिर्फ आपके लिए जरूरी है, बाकी आपके करोड़ों अनुयायियों के लिए भी जरूरी है, देश के लिए भी जरूरी है। लेकिन आपने एक इंटरेस्टिंग बात कही कि हम सिर्फ हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, वेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगा कि आप अपने शेयर धारकों की, अपने अनुयायियों की वेल्थ कैसे बनाएंगे। उससे पहले है ना स्वामी जी, आपको थोड़ा पीछे फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। 19 जून को मैंने आपके साथ इंटरव्यू किया था और 19 जून को आपने कहा था कि कुछ लालची लोगों ने हमारे शेयर का दाम बहुत बड़ा रखा है, इसे नीचे आना चाहिए। 19 जून को आपने कहा था। 19 जून को दाम चलता था 1190 रुपए और आज दाम है 590 रुपए, यानी कि वहां से 50% नीचे आया है। ये आपके कहने का और जी बिजनेस के प्लेटफॉर्म का असर है। एक बार मैं आपको पहले उसकी वो रिकॉर्डिंग, छोटी सी क्लिप है आधा मिनट की, वो सुनाना चाहता हूं। उसके बाद मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगा। ये लालची लोगों ने बढ़ा दिया, मुझे इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये भी आपको ब्रेकिंग देता हूं अनिल भाई, अभी इसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। इसमें भी कुछ लालची लोग घुसे हुए। अरे स्वामी रामदेव है, अरे पतंजलि है, अरे रुचि साहब खरीदो खरीदो। तो मैं, आप लोग कहते हैं मेरे शेयर खरीदो, उसका भाव बढ़े, मैं कहता हूं मैं इसको घटाऊंगा, मैं इसको घटाना चाहता हूं भाई। अभी ऐसे पागलों की तरह इसके पीछे मत लगो। और आपका क्योंकि बिजनेस चैनल है अनिल भाई, मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मेहरबानी करो भाई, रुचि सोया के शेयर और मत बढ़ाओ भाई। इसको जो है अभी ठहरने दो भाई, इतना ज्यादा मत बढ़ाओ, लालच मत करो, थोड़ा धीरज रखो। और देखिए आपकी अपील का असर हुआ कि शेयर 50% नीचे भी आया, अपने सही दामों पर आता दिख रहा है। तो स्वामी जी, अब मेरा सवाल ये है कि क्या लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, और आपकी जो भावना है कि लोगों की वेल्थ बने, उसको देखते हुए क्या हम ये समझें कि जो आपका फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आएगा, जो इश्यू आएगा जिसमें आप अपनी शेयर होल्डिंग कम करेंगे, दूसरे इन्वेस्टर्स को शेयर देंगे, वो यहाँ से और नीचे अच्छे दामों पर दिया जाएगा जिससे कि लोगों को पैसा बनाने का मौका मिले? क्या अच्छे खासे डिस्काउंट पर नीचे के दाम पर होगा वो? देखो, अब मैं उस समय तक ये सेबी के नियम ज्यादा पढ़े नहीं थे। अभी इस बार बैठा हूं तो सेबी के लिए रूल रेगुलेशंस पूरे पढ़ करके बैठा हूं। तो आज आप, और मेरे को ये भी पता लगा है कि आपने पिछले बार इंटरव्यू का देखो ये हिस्सा काट के चलाया, और अच्छी बात है। लेकिन देखो, कभी कोई जो है जो उस कंपनी के प्रमोटर्स हैं, मैं तो वैसे देखो फकीर आदमी हूं, लेकिन मैं डायरेक्टर्स में सम्मिलित हूं और मेरे पास में एक बहुत बड़ी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं उस मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी को, स्पिरिचुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी को किसी लीगल से भी, किसी कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी से भी, पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी से भी ज्यादा गौरव देता हूं। इसलिए आपने कभी इस तरह का इंटरव्यू किसी कॉर्पोरेट से नहीं लिया होगा कि भाई ज्यादा शेयर मत खरीदो, भाव मत बढ़ाओ। लेकिन मैंने ये पब्लिक इंटरेस्ट में उस समय बोला था। अभी चीजें एक राइट डायरेक्शन में चल रही हैं, लेकिन अभी भी मैं बोलूंगा चीजों में संयम रखें। अब लेकिन आपको, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि उसमें कुछ हाथ बंधे रहते हैं, लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूं, क्योंकि इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं, अर्थात पतंजलि ग्रुप का, रुचि सोया कंपनी का कोई कंट्रोल इसलिए नहीं क्योंकि 99% जो शेयर हैं वो अभी रुचि सोया के पास हैं, जो इस समय जो है बैंकों के पास प्लेज किए हुए, क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा अमाउंट बैंकों से लिया था। अब वो लिक्विडेशन में आएगा धीरे धीरे। अभी 1% मार्केट में शेयर है, उसके कारण से थोड़ी चीजें ज्यादा ऊंची नीची होती हैं। और जब ये
10, 20 या 25% शेयर जब मार्केट में आ जाएगा, चीजें और स्टेबल होंगी, लेकिन एक रेस्पेक्टफुल उसमें लेवल पर आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं अभी चीजें राइट डायरेक्शन में बढ़ रही हैं। अब इसमें तो बहुत से प्रश्न हैं कि इसका आप जी। ये एक आपका बड़ा प्रश्न मुझे लगता है, आप और अनिल अभी यही पूछने वाले हो कि आप कितना सोचते हो कि जी। एक स्टेबिलिटी के लिए कितना शेयर का भाव होना चाहिए। तो इसको अभी हम रूल्स रेगुलेशंस जी। में बंधे हुए के कारण से कोई इसका हम एक आंकड़ा तय नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुले बाजार के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि बाजार तय करता है शेयर का भाव। मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन आपको इतनी बात जरूर कहता हूं, पतंजलि ने जो किया है वो ट्रैक रिकॉर्ड हमारे साथ है। रुचि सोया में जो हमने इन पिछले जी 6-7 महीनों में करके दिखाया वो सारे देश के सामने, और आगे जो है 3 बड़े इनिशिएटिव्स होने हैं कि इसमें एक तो एडिबल ऑयल में भारत आत्मनिर्भर बने, खाद्य तेलों में हमें इंडोनेशिया और मलेशिया से एक बूंद तेल की न लाने पड़े, यह मोदी जी का संकल्प है, यह भारत सरकार का संकल्प है, क्योंकि इससे करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए की हमारी जो है फॉरेन करेंसी के रूप में बाहर चला जाता है पैसा। ये बहुत बड़ा देश के लिए एक घाटे का सौदा है। जैसे हमने तिलहनों में हमने चीनी के अंदर, गेहूं के अंदर और दालों के अंदर देश को आत्मनिर्भर करीब करीब बना लिया है, ऐसे खाद्य तेलों के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने, इसमें पतंजलि और रुचि सोया एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। और ये पूरा खुलासा तो हम एक इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और आगे इसमें लाखों किसानों को हमारे जोड़ने की योजना है। और रुचि सोया के पास एक सक्षम टीम है, उसका पाम प्लांटेशन का से लेकर के बाकी दूसरे एडिबल ऑयल्स में 50 सालों का और पाम प्लांटेशनों में 10 सालों का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ट्रैक रिकॉर्ड है। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और एफएमसीजी के मैंने कहा नए प्रोडक्ट्स, अब इसमें और क्या क्या ला सकते हैं हम, क्योंकि तो बहुत बड़ा लाखों करोड़ का बाजार है एफएमसीजी का। इसमें जो कितने करोड़ तक ये कंपनी का आगे बढ़ाने का हमारा विचार है, ये 25,000 करोड़ होगा कि 50,000 करोड़ होगा कि 1 लाख करोड़ की हमारी यात्रा होगी, इस संदर्भ में मैं पहले काफी बोल चुका हूं कि एक बहुत बड़े सपने को लेकर के हम चल रहे हैं। आज आंकड़ा उस बारे में नहीं मैं बात कर रहा हूं, लेकिन इतनी बात जरूर कह रहा हूं, इसके अंदर जी एफएमसीजी के बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट ठीक बात इसके अंदर हम लाने वाले हैं। जैसे हनी अपने आप में एक बहुत बड़ा बाजार है, और ये प्रीमियम क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल रहित एक ऐसा ऑयल जो हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए, ओबिसिटी के लिए हेल्दी है, वो हम ऑलरेडी जो है न्यूट्रिला गोल्ड लॉन्च कर चुके हैं। अब इसके अंदर जो है क्या कुछ कोई हेयर केयर प्रोडक्ट तो नहीं आएंगे इसमें? क्या इसके अंदर जो है केश कांति की तरह, दंत कांति की तरह, ये केश कांति या दंत कांति कोई ब्रांड, या कि इसके अंदर एलोवेरा कोई जो पतंजलि का है, या पतंजलि का घी है, या बिस्किट है, ये ब्रांड तो इसमें डीमर्ज तो नहीं कर रहे हैं। इस बारे में मैं आज कोई घोषणा नहीं करने वाला हूं, लेकिन हम बहुत जल्दी ही शायद 2-1 महीने के अंदर इस संदर्भ में और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें हम ये भी पूरे देश को बताएंगे कि हम इसके अंदर एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स और क्या क्या लाने वाले हैं, या पतंजलि के कोई ब्रांड को भी इसके अंदर डीमर्ज करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। क्योंकि इस तरह की अफवाहें बाजार में लोग फैलाते रहते हैं, तो हम कोई अफवाह का स्थान नहीं रहने देंगे। लेकिन इतनी बात जरूर है कि एक कमोडिटी कंपनी के साथ साथ एक बड़ी एफएमसीजी कंपनी होगी रुचि सोया, और यह देश ही नहीं दुनिया की एक सर्वश्रेष्ठ कंपनी होगी, और जिसके अंदर पूरी प्रामाणिकता के साथ, माने प्रोडक्ट की क्वालिटी से लेकर के, रिसर्च इनोवेशन इन्वेंशन से लेकर के, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के, उसके प्राइस से लेकर के, सारी चीजें एक श्रेष्ठतम स्तर की होंगी। और जो लोगों का हम पर भरोसा है, उन करोड़ों लोगों के भरोसे को हम किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देंगे। ये मेरा वचन है, ये मेरी प्रतिबद्धता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये मेरी प्रतिबद्धता है, ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा, ये संकल्प है मेरा अनिल भाई।
जी जी बिल्कुल। और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी इस प्रतिज्ञा में और आपकी जो प्रचंड पुरुषार्थ करने का संकल्प है उसमें आप सफल साबित हों, दीर्घायु हों, और आप इसी तरह, और आप तो जब तक रहेंगे बिल्कुल हमेशा इसी तरह यंग रहेंगे। हर बार जब मैं आपको देखता हूं तो आप पिछली बार से ज़्यादा मुझे जवान और यंग नज़र आते हैं। तो बस इसी तरह से आप पतंजलि की, आयुर्वेद की और देश की सेवा करते रहे। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और जी बिजनेस के दर्शकों से बातचीत करने के लिए। बहुत एक बार बहुत फिर से आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनिल भाई, आप भी ऐसे ही बिजनेस के नए कीर्तिमान स्थापित करते रहे और करोड़ों लोगों का आप पर जो विश्वास है उसको आगे बढ़ाते रहे। हम सब मिलकर के एक आत्मनिर्भर भारत जरूर बनाएंगे। नमस्ते, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बिल्कुल, वंदे मातरम स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे स्वामी रामदेव जो बताते हुए अपनी कंपनी रुचि सोया के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के बारे में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।